गुस्से से मोह पैदा होता है, मोह से याद भ्रमित हो जाती है, याद के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर वह नष्ट हो जाता है। किसी के साथ कुछ बुरा होता है जो उसे गुस्सा या दुखी कर देता है और यही इमोशंस उसके अंदर भरते जाते हैं, फिर उस व्यक्ति और उसके रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। उसका इन्हें नज़रअंदाज करना इवेंचुअली लीड्स दीज इमोशंस बिकमिंग अ पार्ट ऑफ देम। फिर वो सोचता है कि उसे एंगर इश्यूज़ हैं, विच इज़ एट द टॉप ऑफ हायरार्की, ब्रांचिंग डाउन इनटू अदर इमोशनल इश्यूज़। देखो, गुस्सा हम सबको आता है, बट लेटिंग इट ओवरराइड अस इज़ अ थिंग नाइदर ऑफ अस वांट। चीज़ें टूट जाती हैं एंड इन हीट ऑफ द मोमेंट हमें उनकी अहमियत रियलाइज़ नहीं होती। इन सब का ओरिजिन गुस्सा है, यानी एंगर। मगर ये गुस्सा एग्जैक्टली आता कहाँ से है? और हम सब ने ये फेमस कोट तो कहीं ना कहीं सुनी होगी, एंगर कैन बी अ वेपन इफ वन नोज हाउ टू कंट्रोल इट। चलो इन बातों की गहराइयों में चलते हैं, मगर उससे पहले डिस्क्लेमर। अब इस पॉइंट से मैं जो भी बोलूँगा वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस पॉइंट से इस वीडियो को ध्यान से सुनो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंगर कैन बी अ वेपन इफ वन नोज हाउ टू कंट्रोल इट। कंट्रोल इज गवर्न्ड बाय टू पैटर्न्स एंड टिपिकली गुस्सा आता भी वहीं से है, हायरार्की पैटर्न एंड द कंडीशनल बर्थ पैटर्न। हायरार्की पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर ये सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, बट इस पे सोचा केवल कुछ नहीं होगा। गुस्सा हमेशा बड़े से छोटे पर निकलता है, और ये जो बड़े से छोटे का डिफरेंस होता है ये एज में नहीं रैंक्स में होता है। तुमने कभी नहीं देखा होगा किसी को अपने से ऊपर वाले पर गुस्सा उतारते हुए, until they are done with them, no strings attached। इस हायरार्की पैटर्न को तोड़ना बहुत आसान है। You just need to consider these two revelations। Number 1, योर फॉल्ट। तुम्हें सबसे पहले यह रियलाइज करना होगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उसमें दो हाथ होते हैं, एक तुम्हारा खुद का और दूसरा द ग्रेटर गुड का। ग्रेटर गुड का तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, एक्सेप्ट डिवोटिंग योर पेशेंस टुवर्ड्स इट। अपना खुद का हाथ ढूंढो। तुम्हारा रियलाइज करना कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ उसमें तुम्हारी क्या गलती थी बहुत ज़रूरी है। हाँ, हर बार कुछ गलत केवल तुम्हारी गलती की वजह से हो ज़रूरी नहीं, बट जिस सिचुएशन में तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो वहाँ अपनी खुद की गलती ढूंढना इज़ द सल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इसको प्रैक्टिस करते समय वन मस्ट स्टे हम्बल एंड हैव द करेज टू एक्सेप्ट देयर फॉल्टी साइड एंड बी better their side। अगर तुम्हें लगता है कि एक इंडिविजुअल तुम्हारी गलती की वजह से ओवर रिएक्ट कर रहा है, then the worst thing you can possibly do is to tell them that they are overreacting। जब कोई इंसान तुमसे गुस्सा या उदास होता है, they want their feelings to be acknowledged, not dismissed। सही तरीका है being patient with them। कोई भी solution देने से पहले make them feel heard। You never know what the person sitting in front of you might be going through, so be patient। अब नेक्स्ट मैं जिस पैटर्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम सोच रहे हो कि एक पैटर्न को दिमाग में रख के कुछ भला हो जाएगा तो भूल जाओ। हाँ, तुम शायद सोशल गैदरिंग्स में अपने आप को कंट्रोल कर लो इससे, मगर अकेले पढ़ने पर क्या करोगे? अपने आप से लड़ने के लिए तुम्हारा इस नेक्स्ट पैटर्न का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द कंडीशनल बर्थ पैटर्न। एंगर इज बोर्न विद इन थ्रू विच इज विदाउट। गुस्सा जो हमारे अंदर पैदा होता है इज ऑफन ट्रिगर्ड बाय थिंग्स और सिचुएशंस आउटसाइड ऑफ आवरसेल्व्स। तुम अपने आसपास की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम उनके लिए अपने रिस्पॉन्सेस को ज़रूर इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और ख़ुद को ऐसे इन्फ्लुएंस करने के लिए हम एक मेंटल टेक्निक का यूज़ करेंगे।
द पर्सपेक्टिव शिफ्ट। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है इन द केस ऑफ एंगर मैनेजमेंट, क्योंकि ये हमें हमारे इमीडिएट इमोशनल रिएक्शन से दूर रख के एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये टेक्निक सवालों के अराउंड घूमती है। हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे। गुस्से में गलत चीज़ों पे फोकस करना बहुत आसान होता है। ये ना करके अपने आप से बस ये 2 सिंपल सवाल पूछ कर देखो। क्या मैं एक ऐसी सिचुएशन अज्यूम कर रहा हूँ जो केवल मेरे दिमाग में एग्जिस्ट करती है? क्या कोई और ज़रिया है इस सिचुएशन को देखने का? सिचुएशन कितनी भी भारी क्यों ना लगे, अपने आप से बस ये 2 सिंपल सवाल पूछ कर देखना, चीज़ें अपने आप हल्की लगने लगेंगी। तो जब भी गुस्सा आए, याद रखना कि गुस्सा महसूस करना नॉर्मल है, बट उसका तुम्हारे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना इज़ नॉट नॉर्मल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड मेक श्योर टू शेयर योर एंगर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज in the comments. Thank you for watching.